रानी रूपबा। भारतीय रानियों ने न केवल अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जाने जाते थे बल्कि अपनी वीरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बलिदानों की कहानी के बारे में हम जानते हैं। वाघेला राजवंश के राजा राणा वीर सिंह उस समय डंडई देश के नाम से जाने वाले क्षेत्र पर शासन करते थे। एक अच्छे स्वभाव वाले शासक थे जिनकी पहली प्राथमिकता हमेशा उनके राज्य में रहने वाले लोग थे। 15वीं शताब्दी के दौरान वीर सिंह ने पानी की तकलीफ दूर करने के लिए एक बड़ी और गहरी बावड़ी का निर्माण शुरू कराया। रानी रूपबा राणा वीर सिंह की पत्नी अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत थी और अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी। रूपबा राजा की तरह ही राज्य में रहने वाले लोगों के प्रति बहुत उदार थी। परियोजना के पूरा होने से पहले इस क्षेत्र पर पड़ोसी राज्य के मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने हमला किया था। राणा वीर सिंह बेगड़ा के खिलाफ लड़ाई में मारे गए और क्षेत्र दुश्मन आक्रमणकारियों के हाथों में चला गया। मोहम्मद बेगड़ा रानी रूपबा की सुंदरता से आश्चर्यचकित था और वह उसे पाने की इच्छा रखता था। वह उसे सती होने से रोकता है और दहेज के रूप में उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है। चूँकि रानी रूपबा लोगों की भलाई के लिए अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि उन्हें पहले बावड़ी का निर्माण पूरा करना होगा। बेगड़ा, जो रानी की सुंदरता से बहुत प्रभावित था, प्रस्ताव पर सहमत हो गया और जैसा बोला था वैसा ही उस समय कुआं बना दिया। कुएं के पूरा होने के बाद बेगड़ा वास्तुशिल्प उत्कृष्टता से इतना प्रभावित हुआ, उसने राजमिस्त्री से पूछा कि क्या वे फिर से इसी तरह का कुआं बना सकते हैं। जब राजमिस्त्री सहमत हो गया तो उसने उन्हें मौत की सजा दे दी, क्योंकि बेगड़ा कभी भी बावड़ी की प्रतिकृति नहीं बनाना चाहता था। सुल्तान रानी को उससे शादी करने के वादे की याद दिलाता है और रानी, जिसने बावड़ी का पूरा करने का अपना उद्देश्य हासिल कर लिया था, उसी कुएं में कूद जाती है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, जिससे कुएं के निर्माण की गाथा दुखद रूप से समाप्त हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले रानी रूपबा ने गांव के संतों से बावड़ी में स्नान करने के लिए कहा ताकि पानी शुद्ध हो जाए, जिससे उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाए। वास्तुकला के चमत्कार का अमूर्त प्रतीक सोलंकी शैली की वास्तुकला में बनी अड़ालज बावड़ी को हिंदू, इस्लामी और जैन संस्कृति के मिश्रण से उकेरा गया है। इसकी ऊंचाई 5 मंजिल गहरी है, जो जटिल रूप से बड़ी
संख्या में स्तंभों पर बनाया गया है। कुएं के विभिन्न स्तरों पर उकेरे गए हिंदू और जैन देवताओं के प्रतीकों के साथ इस्लामी रूपांकन बहुत अच्छे तरह से मिश्रित होते हैं। दीवारों पर महिलाओं को दैनिक काम करते हुए और राजा को उनकी और देखते हुए चित्रित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि कुएं के अंदर का तापमान गर्मी के बाहर के तापमान से लगभग 5 डिग्री कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो महिलाएं पानी लेने आती है वे यहाँ ठंडी जलवायु में अधिक समय बिता सकती हैं। बावड़ी में प्रत्येक मंजिल पर एक खुला स्थान है जहाँ कोई आराम कर सकता है और लेट सकता है। बाई और देवी अम्बा का एक छोटा सा मंदिर है जहाँ कोई भी जा सकता है। अदालतनी वाव राजा राणा वीर सिंह की स्मृति में उनकी पत्नी रूपबा द्वारा निर्मित यह बावड़ी आज उनकी शाश्वत प्रेम कहानी को संबोधित करती हुई मजबूती से खड़ी हुई है। अहमदाबाद गुजरात के बाहरी इलाके में 18 किमी की दूरी पर स्थित अडालज बावड़ी प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है और इसे भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। वर्षों पहले जल संकट के कारण गुजरात और राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों को शुष्क राज्य कहा जाता था। पानी अस्तित्व का सबसे आदिम स्रोत था जहाँ घरों की हर दूसरी महिलाओं को पानी लाने के लिए भीषण गर्मी में मीलों पैदल चलना पड़ता था। ऐसे क्षेत्र में बावड़ी का निर्माण लोगों के लिए एक वरदान और आशीर्वाद के समान था। धन्यवाद।